अल्टीमेट क्या करना है, ट्रैक का रूट डिसाइड करना है, कहाँ पे हमें वो अपना ट्रैक बिछाना है, मेन रूट कहाँ से लेकर जाना है। ऐसा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रूट तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें फाइनल तो करना है ना कोई एक आधा रूट। और वो रूट कैसे होना चाहिए, हमारे फायदे के लिए होना चाहिए, हमारे लिए इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी मतलब किसी भी रास्ते के ऊपर जो हमें मिल रहा है बना दिया। बीच में स्ट्रीम्स भी आती हैं, हमें देखना रहता है कि कौन सा हमारे लिए क्या रहता है, इकोनॉमिकल रहता है एज पर आवर बजट। और मैक्सिमम लोकेशंस जो मान लो बीच में रास्ते में आ रही हैं, क्या वो उनको कनेक्ट करता हुआ जा रहा है कि नहीं। तो अगर रेलवे सर्वे की बात करी थी तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आई थी, द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ एन अल्टीमेट ट्रैक। अल्टीमेट ट्रैक कौन सा, जो फाइनली हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जहाँ से हमें अपना रेलवे रूट निकालना है फाइनली। ठीक है, उसका लोकेशन हमें डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेलवे सर्वे करना पड़ता है पूरा, तब जाके हम एक फाइनल ट्रैक डिसाइड कर पाते हैं। अब नीड क्या होती है रेलवे कंस्ट्रक्टर करने की, मैंने पहले भी बताया था, हमें सिटीज को आपस में कनेक्ट करना होता है, हमें इंडस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करना होता है, ताकि जो नियर बाय मिनरल रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सके, इंडस्ट्रीज को, लोगों को, और इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए जा सके, बल्क में एक साथ पहुंचाए जाके। और चीपेस्ट चीपेस्ट वो होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे चीपेस्ट रूट रहता है ये। ठीक है, और क्या है, मतलब हमें अगर शॉर्टन करनी हो, शॉर्टन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन, जो सबसे छोटा डिस्टेंस प्रोवाइड करना हो तब प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब काम करने के लिए, फाइनल रेलवे लाइन डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, 4 सर्वे आते हैं। कौन कौन से 4 सर्वे आते हैं, पहला क्या होता है, ट्रैफिक सर्वे, दूसरा होता है रिकॉनेसेंस सर्वे, थर्ड होता है प्रीलिमिनरी सर्वे, एंड फोर्थ हमारे पास आता है लोकेशन। अगर मैं बात करूँ ट्रैक अलाइनमेंट क्या होता है, ट्रैक अलाइनमेंट पहले भी बताया था आप लोगों को, उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमें अपने रेलवे रूट की, बेसिकली जो हम लोगों ने रूट सर्वे किया, जो हम लोगों ने ट्रैक अलाइनमेंट, एक नहीं डिसाइड होती है। ऐसा है जब भी हम काम शुरू करने जाते हैं रेलवेज का, ये नहीं होता कि हमने सीधा फाइनल रूट पकड़ लिया, बस हमें पता ही है कि यही शॉर्टेस्ट रूट है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम कम से कम 3-4 रूट्स ऑल्टरनेटिव पकड़ते हैं। अच्छा, एक मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर अम्बाला से अमृतसर जाना है, ठीक है, हमें तो अभी अभी जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमारा ऑलरेडी बिछा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट रूट। अगर मैं बात करूँ कि हमें यहाँ से जाने के लिए कम से कम 3-4, जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछनी होगी ना, तो कम से कम 3-4 उन लोगों ने लाइन पहले जज करी होंगी, 3-4 लाइनें डिसाइड करी होंगी कि यहाँ पे भी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, उसके नियर बाय और 3 लोकेशन। लेकिन जो सबसे फिजिबल, सबसे सूटेबल, सबसे प्रॉफिटेबल, जो मैक्सिमम जगहों को कनेक्ट करती हुई जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन, मतलब उस चीज को डिसाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक अलाइनमेंट बोलते हैं। द रूट, द सर्वे एंड द रूट सर्वे एंड द ट्रैक अलाइनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोनों सर्वे, जो ट्रैक अलाइनमेंट और जो रूट सर्वे। लेकिन जो हम फाइनल जो ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर मनी मनी टाइम, एफर्ट, मतलब कितना रूट कितना है, इन सब चीज़ों को हम लोग दिमाग में रखते हुए डिसाइड करते हैं। अब जब हम फाइनलाइज करते हैं, व्हाइल फाइनलाइजिंग द अलाइनमेंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। जब हमें अलाइनमेंट फाइनल डिसाइड करनी है, पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि कितनी सिटीज को कनेक्ट करते हुए जा रहा है, चीपेस्ट कौन सा पड़ेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमें दिमाग में होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब इजी कर्व्स, रास्ता हमारा आसानी से निकले, ज्यादा कर्व भी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि रेलवे रूट मैंने आपको बताया था, हम कोशिश करते हैं जितना भी हो सके हम वहाँ पे स्ट्रेट रूट प्रोवाइड करें। एंड और अगर बात करूँ, इट शुड सर्व द टाउन एंड सिटीज, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, अगर कोई भी टाउन बीच में आ रहा होता है, कोई और सिटी आ रही होती है, मेन हम लोग अगर मेन रखना चाहते हैं तो 2 सिटीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई और भी मेजर सिटी आ रही है, तो हमारा मेन एम ये भी होता है कि जो सिटीज बीच में आ रही है उनको भी हम कनेक्ट करते हुए चलें। एंड जो हमारी अलाइनमेंट होती है, उसके आसपास गुड सीनरी होना चाहिए, मतलब आसपास का व्यू भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम ट्रैक अलाइनमेंट को बनाने के लिए दिमाग मतलब डिसाइड करते वक्त अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। और एडिशनल पॉइंट्स क्या होते हैं ट्रैक अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के लिए, कि आप ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को दिमाग में लेकर चलो। इन ये जो ऊपर वाले 7 पॉइंट्स हैं, इनके अलावा और जो पॉइंट्स कौन से होते हैं कि आप ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को दिमाग में लेकर चलो। ब्रिज साइट अगर कोई आ रही है, वो हमारी इंटरफेयर ना करे, कोई ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड कॉस्टली स्ट्रक्चर है वो इंटरफेयर ना हो बीच में। क्लाइमेटिक कंडीशन को दिमाग में लेकर चलो, ठीक है, लोकेशन ऑफ टनल,
if the track is in hilly area. Stop using pen. और अगर आप बात करें टोपोग्राफी जो होती है कंट्री की, उसको दिमाग में लेकर चलो, HFL हाई फ्लड लेवल, ये सारे जो हमारे जो बेसिकली जो हमारे ट्रैक अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी दिमाग में लेकर हम लोग अपना फाइनल ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। अब जब हम ट्रैक अलाइनमेंट ये वाले सारे फीचर्स डिसाइड करते वक्त, टोपोग्राफी ऑफ द कंट्री, गेज, ऑब्लिगेटरी, क्लाइमेटिक कंडीशन, देन बात करो इजी कर्व होना चाहिए, इजी ग्रेडियंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा हमें सर्वे कौन से करने होते हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स हमने डिसाइड किए किए, अगर इसके अलावा हमें अगर फाइनल पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं, तो सर्वे कौन कौन से कंडक्ट करते हैं, दैट इज ट्रैफिक सर्वे होता है, रिकॉग्निशन सर्वे होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे होता है, लोकेशन सर्वे होता है। ये 4 सर्वे हम लोग करते हैं। वैसे क्या ये बेवकूफ़ी है? व्हाई यू पीपल आर यूजिंग योर पेन इन बिटवीन लाइक एन इडियट, छोटे बच्चों की तरह। अब अगर बात करो सर्वे कौन-कौन से होते हैं ट्रैक अलाइनमेंट के, ये 4 सर्वे होते हैं। पहला ट्रैफिक सर्वे, लोकेशन सर्वे। अब ट्रैफिक सर्वे नाम से क्लियर है, हमें जब कोई रूट डिसाइड करना है, कोई रास्ता डिसाइड करना है, हमें वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर हम बनाने लगे हैं, एक परमानेंट रेल रूट बनाने लगे हैं, तो हम दिमाग में ये भी तो सोच के चलेंगे ना कि मैं आने वाले कम से कम 20 ईयर्स वहाँ पे अगर मेरे को और कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए, कि नियर बाय उतनी जगह है, वहाँ पे 20 ईयर्स में कितना ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है, और क्या डेवलपमेंट्स हो सकती है इन फ्यूचर, तो ट्रैफिक सर्वे में हम ये सब चीज़ें दिमाग में पहले रखेंगे, पूरा डाटा ऑब्टेन करते हैं एट करंट सिनेरियो। सबसे पहले तो क्या करते हैं, फील्ड डाटा जो होता है हमारा, हम वो मतलब जितना भी हमारा द पर्पस ऑफ द ट्रैफिक सर्विस टू गिव द फील्ड डाटा, जो पूरा फील्ड डाटा होता है हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, सूटेबिलिटी प्रोजेक्ट की डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या ये प्रोजेक्ट सूटेबल है कि नहीं। देन हमारा इकोनॉमिकल कंसिडरेशन डिसाइड होती है, हमने डाटा तो कलेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी दिया, देन हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकली कंडीशंस, फंड हमारे पास कितना अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम एक काफ़ी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो क्या वो प्रोजेक्ट हमें इन फ्यूचर इतने रिटर्न दे पाएगा, हमें क्या वो पैसा वापस मिल पाएगा। जैसे आज अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर की, प्रैक्टिकली बात करें, रेलवे सेक्टर की रिटर्न सबसे हाईएस्ट जाती है, और एम्प्लॉयबिलिटी भी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड यही सेक्टर करता है। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी भी दे रहे हैं, इन रिटर्न हमें इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिल रहा है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें हम लोग कलेक्ट क्या करते हैं, इस ट्रैफिक सर्वे में, इस ट्रैफिक सर्वे में हम मेनली और कलेक्ट क्या करते हैं डाटा, दैट इज हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, अगर मान लो कोई रेलवे रूट है हम जिसको फाइनल करने वाले हैं, एक चीज़ तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो ना इसमें एवरेज डेली ट्रैफिक, जब हम ट्रैफिक सर्वे शुरू करते हैं ना, एवरेज डेली ट्रैफिक हम लोग इसमें गैदर करते हैं पूरा 1 महीने का, ठीक है। जब वो गैदर कर लिया, फिर हम ईयरली एवरेज डेली ट्रैफिक वो भी गैदर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, कि महीने में कितना ट्रैफिक आ रहा है, सालाना कितना ट्रैफिक है उस एग्जिस्टिंग रूट पे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर के ट्रैफिक का भी एक एस्टिमेट मिल सके। फिर हम डिफरेंट पीरियड्स को कंपेयर करते हुए पूरा कर्व बनाते हैं, पूरा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि 1 साल के इंटरवल पर कितना कितना ट्रैफिक हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, हम और क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि एक मतलब जो टाउन, जो भी विलेजेस बीच में आते हैं, ठीक है, उसकी विसिनिटी में जितने भी आते हैं, उस टाउन का हम लोग जो नियर बाय जो एरिया होता है 10 to 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है दोनों तरफ का, ट्रैक की दोनों तरफ का, हम उसके अलॉन्ग रेलवे कंडक्ट करते हैं। एक चीज़ दिमाग में ये रखते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ना, कोई रेलवे ट्रैक के लिए एक लाइन फाइनल करने जा रहे हैं, हमें ये दिमाग में रखना होता है कि उसके आसपास एग्जिस्टिंग जो है, मतलब उसके आसपास अभी जितना एरिया है, क्या फ्यूचर में अगर मेरे को एक्सपैंड करना पड़ जाए, मान लो पहले सिंगल रोड बिछाया, बाद में मेरे को लगा कि भैया ट्रैफिक तो यहाँ पे बढ़ रहा है, मेरे को 2 रेल रूट बिछाने हैं, 2 ट्रैक चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे आसपास जगह भी तो होनी चाहिए ना उन ट्रैक की सेपरेशन के लिए, उस ट्रैक को बीच में बनाने के लिए। तो जब भी हम कोई ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है क्या उसके आसपास वाला एरिया एक्सेसिबल है, क्या उसको मैं इन फ्यूचर कंसीडर कर सकती हूँ फर्दर, और अगर मेरे को रेलवे ट्रैक एक्सपैंड करना पड़ जाए।
देन अगर और बात करूँ, हमें और क्या डाटा कलेक्ट करना रहता है, एग्जिस्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, एग्जिस्टिंग पैसेंजर्स कितने हैं। अमन अपने आप को म्यूट कीजिए। अमन, हर्ष, आप लोग क्यों नहीं अपने आप को म्यूट करते हैं? कोई डाउट होता है तब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देन और क्या डाटा चाहिए रहता है हमें, एक पूरा ट्रैफिक एस्टिमेट, पैसेंजर्स कितने एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह जहाँ पे हम ये ट्रैक बिछाने वाले हैं, कितने लोग वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन, मान लो वहाँ पे कोई धार्मिक स्थल है, कुछ है, फेस्टिवल सीजन में वहाँ पे कितना रश होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। मान लो अगर कोई गुरुपुरब है या कुछ भी कोई ऐसा फेस्टिवल जहाँ पे लोग स्पेशली जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है, गुरुपुरब वाले दिन अगर जाते तो हमें ये इतना पता है कि मतलब लोग दूर से आएंगे वहाँ पे माता वगैरह टेकने के लिए, रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा सर्टेन ओकेजन पे, सर्टेन रिलीजियस फेस्टिवल पे। तो मेरा क्या, वहाँ पे ट्रैफिक रूट, वहाँ पे अगर मेरे को और एक्सटेंड करना हो, वहाँ पे और ट्रैक अलाइनमेंट, वहाँ पे और ट्रैक्स पहुँचाना, क्या मेरे पास वो उतनी एक्सेसिबिलिटी है, क्या उस नियर बाय रीजन में कितना ट्रैफिक, उसका एक एस्टिमेट होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ट्रैफिक सर्वे में, हम फ्यूचर का दिमाग में लेते हुए नियर बाय एरिया को, ठीक है, हम एसेस करके चलते हैं, पूरा एक डाटा कलेक्ट कर देते हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक, रिगार्डिंग पीपल, रिगार्डिंग पैसेंजर्स, क्या लोडिंग है, एंड देन साल के किस पॉइंट पे हमारा पीक ट्रैफिक रहता है। ठीक है, मान लो कोई फेस्टिवल आया तो लोग एक एक शहर से दूसरे शहर पे जाना, ट्रैवल ज़्यादा करना शुरू कर दिया, या मान लो कोई इंडस्ट्री है दूसरी सिटी में जिसको मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ एक सिटी से, तो लोग वहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। तो ये हमारा किस में डाटा कलेक्ट हो जाता है, ट्रैफिक सर्वे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेकॉनेंस सर्वे, अब ट्रैफिक सर्वे में तो मैंने एक एक जो अलाइनमेंट डिसाइड करनी थी या फिर जो दो सिटीज़ को कनेक्ट करना था उसके बीच में जो डाटा था, मैंने वो रिगार्डिंग ट्रैफिक वो सारा स्टार्टिंग में ट्रैफिक सर्वे में अटेन कर लिया। अब अगर बात करें रिकॉग्निसेंस सर्वे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी पॉसिबल अलाइनमेंट है ना उन दो सिटीज़ में, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टडी करते हैं। जैसे वहाँ का, अब वो स्टडी कैसे करेंगे, मान लो मैंने डिफरेंट रूट्स कल मेरे माइंड में आए जो मेरे को मैप से आइडिया मिला, मैप हो गया, एरियल फोटोग्राफ हो गया, मेरे को मतलब एक आइडिया मिल गया कि कौन कौन सी टेंटेटिव अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी और अलाइनमेंट्स हैं और उनका पर्पस, क्या वो मेरा डाटा, क्या वो मेरा पर्पस सॉल्व कर पाएंगी, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जिसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उसका पर्पस अच्छे से सॉल्व कर रही है। अपने अपने दिमाग में मैंने वो क्राइटेरिया लेकर चला है कि वो कनेक्ट करते वक्त। ये जो सर्वे होता है ना रिकॉग्निसेंस वाला, ये बहुत जल्दी हो जाता है। बेसिकली इसमें हमें क्या है, सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी टेंटेटिव अलाइनमेंट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। इसमें मिनिमम हमें ये रखना होता है कि ये क्विक होना चाहिए, इसमें मिनिमम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बस एक जनरल डाटा हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ एरिया, एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज, उसका डिस्चार्ज अगर नियर बाय कोई है बीच में, उसका डिस्चार्ज कितना है, ठीक है, सॉइल किस टाइप की है, एलिवेशन कितना है उस एरिया का, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वाले सर्वे में प्रॉपरली थॉरली स्टडी करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, लोकेशन ऑफ नेचुरल फीचर्स, कैसे कैसे फीचर्स, रिजेस, वैली, स्ट्रीम, रिवर्स, इन सबको देखते हैं कि बीच में कौन सा आ रहे हैं रास्ते में, सॉइल क्लासिफिकेशन, वाटर सोर्सेज को, ठीक है, उसका मिनिमम मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना है, उस एरिया की टोपोग्राफी को स्टडी करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एलिवेशन क्या है उस एरिया की उसको स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द अबव इंफॉर्मेशन, हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूटिलाइज करते हैं ये सारी डाटा हम लोग कलेक्ट करने के लिए। एबने लेवल यूज होता है, प्रिज्मेटिक कंपास यूज होती है, बाइनोक्यूलर यूज करते हैं, वो पेडोमीटर, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग लेंथ ट्रेवर्स बाय पर्सन। ये क्या है, बाय वॉकिंग हम लोग ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, बाय एरियल फोटोग्राफ्स जो हमारे पास है, बाय मैप्स जो भी है, ये सारा डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। रेकॉर्डेंस बेसिकली क्या हो गया कि हमने जो मैप्स और एरिया को विजिट करके जो हमें लगा कि पॉसिबल कौन कौन सी अलाइनमेंट हो सकती है, हमने बस एक वो रफ आइडिया लगाया है, ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ प्रीलिमिनरी सर्वे, इसमें क्या होता है, जितनी भी पॉसिबल अलाइनमेंट मेरे को रिकॉग्निसेंस में पता चली है रेलवे रूट के लिए कि कौन कौन सी लाइनें हो सकती हैं, अब उन पॉसिबल अलाइनमेंट को मेरे को क्या करना है, कट शॉर्ट करना है, कम करना है, कि रिजेक्ट करना है, और मेन अपने पास एक एम रखना है कि कौन सी अलाइनमेंट मेरे को फाइनल करनी है, वो हम डिसाइड करते हैं इसमें। मतलब जितनी भी ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स हैं उसमें से हम अपनी फाइनल अलाइनमेंट बाय प्रीलिमिनरी सर्वे डिसाइड करते हैं, जो कि कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट जो हमने रिकमेंड सर्वे में सिलेक्ट करी है। कभी कभी क्या होगा, हमें लगेगा कि एक जो रेलवे रूट है जो मैंने रिकमेंडेशन में किया है, लगेगा कि शायद वो बजट फ्रेंडली है, थोड़ा फिजिबल भी है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें एनकाउंटर हो रही होंगी कि हमें लगेगा कि पॉसिबल नहीं, या फिर हमें ऐसा लग रहा होगा कि हमने इतना पैसा अगर रेलवे प्रोजेक्ट में लगाया है तो क्यों ना दूसरे सिटीज को भी कनेक्ट कर लिया जाए। तो शायद मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ बीच में दो सिटीज को कनेक्ट, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस का क्या फायदा होगा, वो बीच में छोटे छोटे स्टेशन को कनेक्ट करता हुआ जाएगा। तो क्या होता है, इन सच केसेस रिकॉग्निशन एंड प्रीलिमिनरी सर्विस बोथ में बी डन। अब कुछ केसेस में क्या होता है जहाँ पे हमें लगता है कि वन प्रपोज जो हमारे पास ट्रैक है वो इतना फिजिबल नहीं है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें इतने इतने फिजिबल मिल ही नहीं पाते हैं, रेकॉग्निसेंस में इतने ट्रैक्स मिल ही नहीं पाते हैं, कभी कभी हमें सिर्फ एक ही सिंगल ट्रैक मिलता है जो कि फिजिबल होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। तो कभी तो उस केसेस में जहाँ पे बहुत ही कम ट्रैक मिलते हैं तो वहाँ पे रेकॉग्निसेंस और प्रीलिमिनरी सर्वे एक साथ भी किया जा सकता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस काम करने का कैसा होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हम करते हैं फील्ड वर्क और एक हम क्या करते हैं ऑफिस वर्क, दो पार्ट में हम इसमें अपने काम को डिवाइड करते हैं इस वाले सर्वे में, प्रीलिमिनरी सर्वे में, फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क। फील्ड वर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेवर्स प्रिपेयर कर लेते हैं। अब वो ट्रेवर्स के अंदर क्या होती है, सर्टेन स्ट्रिप्स बना रखी होती है जो कि 100 और 150 मीटर तक जो होती है, उस ट्रेवर्स के आइदर साइड, दोनों साइड्स की उसको कवर कर रहा होता है, एरिया को कवर करता है। अब वहाँ पे हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, वहाँ पे ओपन ट्रेवर्सिंग में चेन यूज करके, कंपास यूज करके हम बेसिकली नियर बाय जो रीजन है, ठीक है, उसको ट्रेवर्स के अंदर वाला एरिया तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो जहाँ पे रेलवे ट्रैक हम लोगों ने निकाल के उसके आसपास ट्रेवर्सिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन नियर बाय रीजन का भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें क्या कर रहे थे, जो भी क्रॉसिंग है, रिवर और स्ट्रीम जो भी बीच में आ रहे हैं उसका डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर कोई है ऐसा तो उसका नेम ऑफ स्ट्रीम क्या है, उसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्चार्ज क्या है, HFL क्या है, स्कोर डेप्थ कितना है, ठीक है। देन और क्या, अगर बीच में कोई, अगर कोई ब्रिज आ रहा है, कोई टनल आ रहा है, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैनाल क्रॉसिंग कोई आ रही है उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली फील्ड वर्क में क्या है कि जो भी डाटा हमें बीच में इनकाउंटर हो रहा है, जहाँ से हमने अपना रेलवे ट्रैक निकालना है, ठीक है, हम उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फील्ड ऑन, मतलब ऑन, दैट इज फील्ड वर्क, जो हमने प्रैक्टिकली वहाँ पे जा जाके कलेक्ट किया। ये सारा क्या हो गया, फील्ड वर्क हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ऑफिस वर्क की, ऑफिस वर्क में जो भी हमने फील्ड में डाटा कलेक्ट किया है, जो कि जैसे भी ऊपर हमने बात करी, अब हमें क्या करनी है, ऑफिस में जाकर ड्राइंग प्रिपेयर करनी है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसका टिपिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर कोई रिवर रिवर कोई कैनाल, हमें बेसिकली वहाँ पे क्या करना है ऑफिस वर्क में जाके उसका एक प्रॉपर एक ड्राइंग वगैरह हमारी प्रिपेयर करनी है। मैक्सिमम मिनिमम विड्थ कितनी देनी है डिजाइन में, उसका एक रफ आइडिया हमारे पास होना चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी होनी चाहिए, ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, सब ग्रेड फॉर्मेशन वगैरह, बेसिकली ट्रैक में कौन सा मटेरियल किस टाइप की प्रॉपर्टी, ये सारा हम डिसाइड कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए हम लोगों को, और ये हम सब ये वाला काम हमने कहा किया ऑफिस में किया। अब इसमें इस वाले सर्वे में इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज हो रहे हैं, प्लेन टेबल यूज हो रहा है, डम्पी लेवल यूज हो रहा है फॉर लेवलिंग, प्रिज्मेटिक कंपास यूज हो रही है फॉर बियरिंग, फ्लोरोलाइट यूज हो रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकेशन सर्वे क्या है, लोकेशन सर्वे में क्या है, अभी हमने जो अलाइनमेंट फाइनल, जो बेसिकली जो हमने एक ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट जितनी थी वो फाइनल कर ली ऑन द, जो हमने प्रीलिमिनरी सर्वे में एक ट्रैक, मतलब रिकॉग्निसेंस में क्या किया, हमने 3-4 ट्रैक निकाले, ठीक है, जो हमें लगा था कि शायद इनमें से कोई एक फिजिबल हमें बाद में फाइनल करना रहेगा। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या किया, वो जो 2-3 ट्रैक अलाइनमेंट जो हम लोगों ने निकाली थी, जो हमें लग रहा था शायद फिजिबल हो सकती है, उनमें से हम लोगों ने प्रीलिमिनरी में क्या किया, एक फाइनल कर ली। अब अगर
अब अगर इसकी बात करें लोकेशन सर्वे की, लोकेशन सर्वे में क्या होता है, जो प्रीलिमिनरी सर्वे में हम लोगों ने फाइनल अटेन करी है, जो फाइनल अलाइनमेंट आई है ट्रैक की, डिसाइड करी है, उसका हमें क्या निकालना है, प्रॉपर एस्टिमेट निकालना है कि कितना पैसा लग सकता है उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम पूरा एस्टिमेट करेंगे इस वाले सर्वे में, लोकेशन सर्वे में। दिस सर्वे इज अंडरटेकन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट व्हिच आर टू बी टेकन इन हैंड। ये वाला सर्वे सिर्फ तभी होगा जब हमें पता है कि हमारी अलाइनमेंट जो है फाइनल हो चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, हमें वो प्रोजेक्ट भी मिल चुका है, हमें बस अपना काम क्या करना है, शुरू करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितना पैसा उस पर लगेगा। ठीक है, और हमें उसकी पूरा सारा क्या होगा, सारा डाटा हमारे पास इन हैंड होना चाहिए, प्रॉपर फील्ड का सारा डाटा होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने कलेक्ट किया है प्रीलिमिनरी सर्वे में। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमने लोकेशन को फाइनल इज मार्क्ड एज 60 सेंटीमीटर पेग्स। जो आफ्टर 10 पेग्स के बाद जो जो भी 10 पेग आता है उसको हम 60 सेंटीमीटर पेग्स में मार्क कर देते हैं। अब इन एडिशन टू दिस पेग आर पेग्स टू डिमार्केट द सेंटर लाइन। जहाँ जहाँ पे ये पेग्स लगे हुए हैं ना, ये हमारे ट्रैक की सेंटर लाइन पे लगते हैं। ठीक है, अब हर 1 किलोमीटर पे एक मशीनरी पिलर लगा दिया जाता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि 1 किलोमीटर स्ट्रेच यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, ये हम पूरा सारा काम जो करते हैं, ये पेग से जो हमने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने के जो बेसिकली फाइनल ट्रैक अलाइनमेंट की जो हमने ड्राइंग बनाई, उसको हमने ऑन ग्राउंड लाना था। ऑन ग्राउंड हम लोग जब लेकर आते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेग्स, प्रॉपर सर्वे हम लोग करते हुए, और साथ में 1 किलोमीटर के स्ट्रेच करने पे साइड में कंक्रीट मतलब साइड में एक पिलर लगा देते हैं। ठीक है, जो कि क्या दर्शाता है कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ग्राउंड डिमार्केशन कर देते हैं पेग्स के साथ। देन कितनी वेट हमारे ट्रैक की आने वाली, पूरी डिमार्केशन पूरी हम लोग करते हुए चलते हैं, पूरा सर्वे करते हुए चलते हैं अलॉन्ग दी सेंटर लाइन। लेकिन मेन काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को सेंटर लाइन लेकर आनी होती है ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब वो सिंक होनी चाहिए सारे उसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ, मतलब जिस हिसाब से हम नियर बाय रीजन के फिर हम आरएल्स वगैरह लेके चलते हैं जो। एंड उसके बाद और क्या होता है, द फील्ड डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनल लोकेशन सर्वे इज गिवन बिलो। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रिसाइज लेवल्स जितने भी एरिया के होते हैं, जहाँ पे हम लोग को सेंटर लाइन बिछानी है, वहाँ पे हम लोग लेवल्स लेते हुए जाते हैं। ठीक है, ये सारा जो काम होता है हमारा किस में होता है, लोकेशन सर्वे में होता है। मैग्नेटिक बियरिंग्स जो होती है सेंटर लाइन की, वो लेते हुए चलते हैं रेलवे ट्रैक की। जियोलॉजिकल डाटा होता है अलॉन्ग द अलाइनमेंट, उसको ऑब्टेन करते हुए हम चलते हैं साथ में। ठीक है, एंड इसमें और क्या होता है, जब भी हम रेलवे ट्रैक जाते हैं तो सॉइल के भी टेस्ट होते हैं। हमें सॉइल की भी प्रॉपर्टीज वहाँ पे पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं वहाँ पे सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। तो वो सारा डाटा किसमें कलेक्ट हो जाएगा, आपका जियोलॉजिकल डाटा में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही बोरिंग्स वगैरह अटेंड करके सॉइल सैंपल निकाल के आप उसके ऊपर टेस्टिंग करते हो। तो ये एक बेसिक एक ओवरव्यू सा था कि कौन कौन से सर्वे हम लोग करते हैं, कौन कौन से मेन सर्वे होते हैं। ये ट्रैफिक सर्वे, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड लोकेशन सर्वे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैम रिकॉग्निशन सर्वे मैम रिपीट कर दो। रिकॉग्निशन सर्वे बच्चे क्या होता है, इसमें ना बेसिकली हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं, जितनी भी पहली बार हम पॉसिबल, इसमें एक मेन एम क्या होता है इस सर्वे का, जितनी भी पॉसिबल अलाइनमेंट्स है ना, वो डिसाइड कर रहे हो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में का जहाँ पे हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, वहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल रूट है। फिर चेक करेंगे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, बीच में ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, वो पॉसिबल कैसा है। हम यहाँ पे सीधा साइड पे ये नहीं कर रहे कि वहाँ पे जाके सीधा सर्वे करना नहीं शुरू कर रहे,
पहले हम उस जगह का एक प्रॉपर मैप वगैरह कलेक्ट करेंगे, एरियल फोटोग्राफी वगैरह सब कलेक्ट करेंगे, सारा डाटा जो है उस जगह का, जैसे वहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, सॉइल किस टाइप की है, अगर वहाँ पे कोई रिवर जा रही है वहाँ पे उसका मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना है, मिनिमम डिस्चार्ज कितना है, उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, एरिया का एलिवेशन क्या है, ये सारा डाटा जो बेसिकली एरिया की इंफॉर्मेशन देता है ना, हम वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट, हाँ जी भैया, बस ये लेक्चर खत्म होने वाला, उसके बाद सैनिटाइज सारा कर देना चाहिए इस 5 मिनट में। हेलो, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स निकालते हैं एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए रेकोनेसेंस में। और वो कैसे पॉसिबल है, पहले हम ऑल्टरनेटिव कैसे मैप से ट्रेन करेंगे, मैप से चेक करेंगे कि रास्ते कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, और फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन डाटा, अगर जगह का हमें पता होगा, टॉपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, वो सारा डाटा कलेक्ट करने में एक रफ आइडिया से हम लोग एक रफ रूट्स निकालते हैं रेकोनेसेंस, मतलब 2 3 4 जितने भी लगता है पॉसिबल रूट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में उन नंबर ऑफ जो हम लोगों ने रफ रूट निकाले थे ना, रफ अलाइनमेंट निकाली थी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, उसको हम बाद में फाइनलाइज करते हैं एक सिंगल रूट को, जो हमें लगता है सबसे फिजिबल है, जहाँ पे कम पैसा लगेगा, सिटीज को भी मैक्सिमम कलेक्ट करेगा, स्ट्रेट रूट भी होना चाहिए लगभग, नॉट पॉसिबल कि पूरा स्ट्रेट रूट हो, लेकिन लगभग स्ट्रेट रूट बीच में होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कर्व्स आए, ग्रेडियंट्स हमें फिजिबल प्रोवाइड करना होगा बीच में, ठीक है। मैक्सिमम पैसेंजर्स उस रूट पे ट्रैवल करते हो, हमारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स भी दिमाग में रखते हुए, जहाँ पे हमें लगेगा फिजिबल रूट है वो हम प्रीलिमिनरी सर्वे में फाइनल करते हैं, जो सिंगल रूट हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर हेलो, सर्वे होता है। हाँ जी सोनू, सर्वे में कोई इसके ओवरव्यू में कोई डाउट, आगे मेन जो टॉपिक है रेलवे का भी शुरू करें। मैम ये 1862 जो सोनू है, हमारे बैच में तो 62 रोल नंबर का कोई सोनू नाम का लड़का ही नहीं है। कार्तिक राणा है मैम 62 रोल नंबर से। लेट मी चेक। ना इसने मैम अपनी क्लास मेंशन की है। आई डिडंट चेक। वेयर बच्चे? जागीर सर प्लीज लुक इनटू दिस। It's okay, we'll look into this. I'll check. ओके मैम। Thank you for the information. बच्चे नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे रेल गेज, उस रेल गेज से पहले जो हम लोग, एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हमारे रेलवे ट्रैक में होता क्या क्या है।